हेलो गाइज, आज की इस लेक्चर में हम लोग डिटेल्स में डिस्कस करेंगे आईआरसी क्लासिफिकेशन ऑफ रोड्स। तो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर दिया था कि अर्बन क्लासिफिकेशन ऑफ रोड्स क्या होता है और क्लासिफिकेशन ऑफ रोड्स क्या होता है। तो ये आईआरसी क्लासिफिकेशन ऑफ रोड्स जो है, इसको नॉन अर्बन क्लासिफिकेशन भी हम लोग बोलते हैं और इसको रूरल रोड भी बोला जाता है। तो नॉन अर्बन रोड्स आर दोज लोकेटेड इन एरियाज अदर देन अर्बन एरिया। तो नॉन अर्बन एरिया में जो रोड रहता है तो उसको हम लोग रूरल रोड बोलते हैं या फिर उसी को हम लोग बोलते हैं आईआरसी क्लासिफिकेशन ऑफ रोड। दिस क्लासिफिकेशन इज पॉपुलरली नोन एज आईआरसी क्लासिफिकेशन ऑफ रोड। तो आईआरसी क्या है? इंडियन रोड कांग्रेस, आईआरसी। तो इंडियन रोड कांग्रेस एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि रोड के पूरा वर्क को देखता है और पूरा क्लासिफाइड जो किया गया है तो आईआरसी के द्वारा ही क्लासिफाइड किया गया है रोड को। तो आज हम लोग इसी के बारे में डिस्कस करेंगे, आईआरसी क्लासिफिकेशन ऑफ रोड्स, जिसको हम लोग नॉन अर्बन रोड भी बोलते हैं और जो कि फेमस है आईआरसी क्लासिफिकेशन ऑफ रोड से, इसको रूरल रोड भी बोला जाता है। तो देखते हैं और डिस्कस करते हैं। द रोड्स आर जनरली क्लासिफाइड बेस्ड ऑन ट्रैफिक वॉल्यूम, लोड ट्रांसपोर्टेड लोकेशन एंड फंक्शन। तो रोड का जो क्लासिफिकेशंस होता है वो किस पे डिपेंड करता है? ट्रैफिक वॉल्यूम की, हमारे एरिया में मूवमेंट ऑफ व्हीकल्स ज़्यादा हो रहा है और जो टाइप्स ऑफ रोड है वो क्या है? एसएच है, स्टेट हाईवे है। तो इसमें क्या होता है कि ट्रैफिक वॉल्यूम वो ज़्यादा बढ़ जाता है और जाम्स लगता है, फिर एक्सीडेंट होने का काउज ज़्यादा रहता है, चांसेस ज़्यादा रहता है। तो ये सब किस एरिया में क्या आता है? वैसा एरिया जहाँ पर ट्रैफिक का मूवमेंट ज़्यादा होता है, वॉल्यूम ज़्यादा रहता है, ट्रैफिक वॉल्यूम, और लोडेड व्हीकल्स ट्रांसपोर्ट होता है, लोकेशन देखा आता है और फंक्शन देखा आता है कि जहाँ पर कॉमर्शियल सिटी है तो वहाँ पर कौन सा कैटेगरी का रोड का कंस्ट्रक्शन होना चाहिए। और देखा जाता है कि अगर एक सिटी से दूसरे सिटी के बीच का डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है डेवलप्ड सिटी से, तो वहाँ पर किस टाइप का रोड का कंस्ट्रक्शन होना चाहिए। तो रोड का जो क्लासिफिकेशन डिपेंड्स करता है तो वो ट्रैफिक वॉल्यूम पे डिपेंड करता है। ट्रैफिक वॉल्यूम मीन्स वो व्हीकल्स का मूवमेंट कितना हो रहा है पर आवर, वो देखा जाता है। और ट्रैफिक वॉल्यूम के बारे में ट्रैफिक इंजीनियरिंग में हम लोग डिस्कस करेंगे जब ट्रैफिक इंजीनियरिंग स्टार्ट करेंगे। तो लोड ट्रांसपोर्टेड कितना हो रहा है, और लोड का जो ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, जैसे हेवी व्हीकल से जा रहा है और उसमें मटेरियल बहुत ज़्यादा लोडेड रहता है, तो इस पे भी डिपेंड करता है। लोकेशन मीन्स कि अगर डेवलप्ड एरिया है या फिर बिजनेस वाला सिटी है और किस फंक्शन के लिए रोड का यूज किया जा रहा है, जो पर्पस है। अब नेशनल हाईवे है तो इसमें कोई भी व्हीकल्स आसानी से मूवमेंट कर सकता है। तो ये सब देखा जाता है जब रोड का क्लासिफिकेशन होता है। तो आईआरसी क्लासिफिकेशन जो रोड्स का होता है वो 5 कैटेगरी में इसको क्लासिफाइड किया गया है। कौन कौन सा? एक नेशनल हाईवे जिसको एनएच बोलते हैं हम लोग, सेकेंड वन स्टेट हाईवे, एंड थर्ड वन मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड, फोर्थ वन अदर डिस्ट्रिक्ट रोड, एंड फिफ्थ वन विलेज रोड्स। तो इसके बारे में डिटेल्स में हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे नेशनल हाईवे। तो नेशनल हाईवे का क्या वर्क है और नेशनल हाईवे का यूज हम लोग कैसे करते हैं और किस पर्पज़ के लिए किया जाता है। द मेन हाईवेज रनिंग थ्रू द लेंथ एंड breadth of the country connecting state capitals, ports, foreign highways, large town etc. तो अगर कोई रोड का लंबाई बहुत ज़्यादा है और चौड़ाई बहुत ज़्यादा है और वो कंट्री एक दूसरे कंट्री से भी कनेक्टेड है और अपना जो कंट्री है उसका स्टेट का जो कैपिटल है, जैसे रांची और पटना, तो रांची से पटना को कनेक्ट करने वाला एक अलग नेशनल हाईवे है और पटना से लखनऊ जाने वाला कनेक्ट होने वाला ये अलग रोड है।
तो वैसा रोड, वैसा स्ट्रीट जो कि अपने कंट्री के अंदर एक स्टेट कैपिटल से दूसरे स्टेट कैपिटल को कनेक्ट करता है, या फिर फॉरेन हाईवे को कनेक्ट करता है, या फिर पोर्ट को कनेक्ट करता है, या लार्ज टाउन को कनेक्ट करता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? नेशनल हाईवे। यहाँ पर क्लियर लैंग्वेज में लिखा हुआ है, द मेन हाईवेज रनिंग थ्रू द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द कंट्री कनेक्टिंग स्टेट कैपिटल्स, पोर्ट, फॉरेन हाईवेज, लार्ज टाउन एटसेट्रा। अब लार्ज टाउन में क्या है कि जमशेदपुर और रांची, जिसको टाटा रांची नेशनल हाईवे बोलते हैं, NH-33, अभी शायद उसका नेम चेंज हो गया है, NH-21 या 22, एग्जैक्ट मालूम नहीं है। तो क्या है, ये जमशेदपुर झारखंड का लार्ज सिटी है, रांची कैपिटल है। तो यहाँ पर आप देख सकते क्या कहा गया कि लार्ज टाउन, अगर एक टाउन एक रोड लार्ज टाउन है और दूसरा रोड भी है जो कनेक्ट कर रहा है एक सिटी, जैसे ये सिटी है और ये सिटी है, दोनों लार्ज सिटी है, और इस दोनों के बीच का जो कनेक्शन है रोड का, तो इसको हम लोग नेशनल हाईवे बोलते हैं, और इसी पर्पज से इसका यूज किया जाता है। These are of national importance for strategic, administrative and other purpose। और इसका यूज कैसे करते हैं? नेशनल इम्पोर्टेंस के लिए, जो कि जैसे हमारा हो गया, अगर सिक्योरिटी या डिफेंस सिस्टम को बढ़ावा देने के लिए ये सब रोड का कंस्ट्रक्शन किया जाता है। एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम के लिए एंड अदर पर्पस के लिए भी इसका कंस्ट्रक्शन किया जाता है। These highways constitute the main arteries of road transport। और ये हाईवे जो रहता है तो वो मेन आर्टरीज है किसका? रोड ट्रांसपोर्टेशन इन द कंट्री। मीन्स आर्टरी मीन्स धमनी होता है, जैसे हमारे बॉडी का धमनी मुख्य पार्ट है, मेन पार्ट है, उसी तरह से जो हाईवेज रहता है वो कंट्री का मेन आर्टरीज होता है ट्रांसपोर्ट सिस्टम के लिए। All the NH are assigned the respective members। The highway connecting अमृतसर अम्बाला दिल्ली is denoted as NH1। तो जितना भी हाईवे एक दूसरे शहर से कनेक्टिंग है, जैसे कि अमृतसर अम्बाला और दिल्ली कनेक्टेड है, एक शहर से दूसरे शहर, दूसरे शहर से तीसरे शहर, तो अमृतसर अम्बाला दिल्ली का जो रोड है उसको NH1 के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट टाइप्स ऑफ IRC क्लासिफिकेशन जो है वो क्या है? स्टेट हाईवेज। ये भी स्टेट के लिए या एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। स्टेट हाईवेज, द हाईवेज कनेक्टिंग डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स एंड इम्पोर्टेंट सिटीज विद इन द स्टेट और कनेक्टिंग देम विथ NH। वैसा हाईवेज जो कि डिस्ट्रिक्ट हेड क्वार्टर से कनेक्ट रहता है, वैसा रोड जो डिस्ट्रिक्ट हेड क्वार्टर से कनेक्ट रहता है और इम्पोर्टेंट सिटीज़ के साथ कनेक्ट रहता है, या फिर किसी नेशनल हाईवे से कनेक्ट रहता है, जो कि लोग उस नेशनल, जैसे ये वाला नेशनल हाईवे है और यहाँ पर कोई डिस्ट्रिक्ट है, फिर यहाँ पर कोई डिस्ट्रिक्ट है और यहाँ पर कोई डिस्ट्रिक्ट है, तो लोग क्या करते हैं, यहाँ से यहाँ सब आकर के फिर इसमें नेशनल हाईवे में कनेक्ट हो जाते हैं। तो ये वाला जो रोड होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्टेट हाईवे। ये भी स्टेट हाईवे हुआ, ये भी स्टेट हाईवे हुआ, और यहाँ से यहाँ तक भी स्टेट हाईवे हुआ, क्योंकि यहाँ पर क्या कहा गया है? द हाईवे कनेक्टिंग डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स एंड इम्पोर्टेंट सिटीज विद इन द स्टेट और कनेक्टिंग देम विथ NH ऑफ एडजेसेंट स्टेट्स आर नॉन एज स्टेट हाईवेज। तो टोटल स्टेट हाईवेज का जो लेंथ है वो कितना? 1,37,119 किलोमीटर। यहाँ पर याद रखने के लिए आप कर सकते हैं, ये क्वेश्चंस जनरल इंजीनियरिंग में या जनरल नॉलेज में पूछा जा सकता है, जनरल स्टडीज़ में। तो वैसा रोड जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से कनेक्ट रहता है और या किसी मेन सिटी से कनेक्ट रहता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? या किसी नेशनल हाईवे से कनेक्ट रहता है
उसको स्टेट हाईवे बोला जाता है। अब थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं। दिच हाईवेज सर्व एज मेन आर्टरीज ऑफ ट्रैफिक टू एंड फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट रोड्स। दीज आर आल्सो कंसिडर्ड एज मेन आर्टरीज ऑफ कॉमर्स बाय रोड विद इन ए स्टेट्स। और ये स्टेट के लिए कॉमर्शियल पर्पज से बहुत ही बेनिफिशियल रहता है, और डिस्ट्रिक्ट रोड से जो कनेक्ट रहता है तो डिस्ट्रिक्ट, एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट जाने में थोड़ा फैसिलिटी मिलती है। मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड, नेक्स्ट क्लासिफिकेशन जो है आईआरसी का नेक्स्ट क्लासिफिकेशन मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड। तो मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड का टोटल जो लेंथ है वो 4,70,000 किलोमीटर से इंडिया में। The important roads within the district serving areas of production and markets and connecting these with each other or with highways and railways are known as MDR। तो क्या है कि अगर रेलवे स्टेशन से कोई रोड कनेक्ट हो रहा है तो उसको मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड बोलते हैं, या फिर कोई हाईवे से या बस स्टैंड से रोड का कनेक्शन हो रहा है तो उसको हम लोग मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड बोलते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं दी इम्पोर्टेंट रोड्स विद इन द डिस्ट्रिक्ट सर्विंग एरियाज ऑफ प्रोडक्शन एंड मार्केट्स एंड कनेक्टिंग दीज विथ ईच अदर और विथ रेलवेज एंड highways are known as major district road. These roads have roughly the same specification as the states highway। जिस तरह से स्टेट हाईवे का यूज किया था उसी तरह से मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड का यूज किया था। और मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड का जैसे अगर कहीं पर कुछ प्रोडक्शन हो रहा है तो हेड क्वार्टर है और वहाँ से जो रोड का कनेक्टिविटी रहता है यहाँ पर, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है अदर डिस्ट्रिक्ट रोड। तो अदर डिस्ट्रिक्ट रोड क्या है उसके बारे में डिटेल्स में देखते हैं। अदर डिस्ट्रिक्ट रोड्स आर द रोड्स सर्विंग रूरल एरियाज ऑफ द प्रोडक्शन एंड प्रोवाइडिंग देम विथ आउटलेट टू तहसील हेडक्वार्टर्स, मार्केट सेंटर्स एट्सेट्रा। दीज रोड्स हैव सम वाट लोअर स्पेसिफिकेशन देन मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड्स। वैसा रोड्स जो कि रूरल एरिया से कनेक्ट रहता है और जो गांव से कनेक्ट, विलेजेस से कनेक्ट रहता है डिस्ट्रिक्ट का रोड। जैसे ये डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है और यहाँ से ये गांव सब है और यहाँ से ये रोड डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से कनेक्ट रहता है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अदर डिस्ट्रिक्ट रोड। जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर रहता है और वहाँ से रोड का जो मूवमेंट होता है कहाँ पर रोड का जो कनेक्शन रहता है किसी विलेजेस से, तो उसको हम लोग अदर डिस्ट्रिक्ट रोड बोलते हैं। नेक्स्ट टाइप्स ऑफ आईआरसी क्लासिफिकेशन ऑफ रोड्स है विलेज रोड्स। विलेज रोड क्या है, विलेज रोड्स आर रोड्स कनेक्टिंग विलेजेस और ग्रुप ऑफ विलेजेस। जैसे एक सिटी है और यहाँ पर ये एक डिस्ट्रिक्ट है और डिस्ट्रिक्ट में बहुत सारा विलेजेस है, तो एक विलेज से दूसरे विलेज में कनेक्टिंग रहता है रोड, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, विलेज रोड्स बोलते हैं। या यहाँ से इस गांव में आया लोग, फिर यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, तो एक दूसरे से ग्रुप में कनेक्टेड या एक विलेज से दूसरे विलेज में अगर रोड का कनेक्शन रहता है, कनेक्टिविटी रहता है, तो उसको हम लोग विलेज रोड बोलते हैं। विथ ईच अदर और विथ नियरेस्ट डिस्ट्रिक्ट रोड, और जो कि नियर डिस्ट्रिक्ट रोड से कनेक्ट रहता है, मेन हाईवेज या रेलवेज एट्सेट्रा कहीं से भी कनेक्टेड रहता है तो उसको विलेज रोड बोला जाता है। दिज रोड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ रूरल एरिया डेवलपमेंट। और यह रोड बहुत इंपॉर्टेंट होता है रूरल एरिया को डेवलपमेंट करने के लिए, डेवलप करने के लिए। द कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ दिज रोड्स आर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ लोकल डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी। और इसका कंस्ट्रक्शन वर्क जो मेंटेनेंस या अगर कंस्ट्रक्शन करना है न्यू रोड का, तो ये डीसी के पास होता है। डीसी डिप्टी कलेक्टर जो होता है उसी के पास होता है, डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी के पास। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया कि आईआरसी क्लासिफिकेशन ऑफ रोड क्या होता है। जैसे हम लोग अभी डिस्कस किए नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे एंड मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड, अदर डिस्ट्रिक्ट रोड, विलेजेस रोड्स, इसके बारे में पूरा डिटेल्स में डिस्कस कर लिए। तो आपको उम्मीद है समझ में आ गया होगा। तो आज के लेक्चर में इतना ही, फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।